है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर यूनिट डिजिट। तो अगर मान लीजिए कहीं कहीं पहले 8 डिजिट नंबर चलता था, अभी तो 10 डिजिट नंबर चलता है फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का। तो पहले जब लैंडलाइन हुआ करता था तब 8 डिजिट होता था। जो भी हो, द लास्ट डिजिट अगर सबकी देखी जाए तो दैट इज़ लास्ट डिजिट। इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि 3 है, तो ऐसे ही हर एक का लास्ट डिजिट देखा गया और ये देखा गया कि 0 कितने टाइम्स आया है, 1 कितने टाइम्स आया है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी देखी गई। सो दिस टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 200। 0 दिस मच टाइम्स सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो 200 नंबर्स हैं, तो टोटल इनका सम भी कितना होगा, 200। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस नंबर। अगर हमने ऐसे ऐसे आंख बंद करके लगाया और कहीं टच कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लास्ट डिजिट है वो 6 हो, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 6 हो। सो प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट digit is 6 is equals to total numbers of selected telephone numbers. So total number of trials भी लिख सकते हो, and the number of trials favorable to outcome ये भी लिख सकते हो। नहीं तो अगर ऐसे लिखा जाए तो total number of selected phone numbers तो हमने 200 सेलेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी लिख सकते हैं, वो भी अगली लाइन में लिख देंगे। और दैट इज़, और ये लिखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कि 6 कितनी बार है। या इसे भी लिख सकते हो दूसरी तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, एंड हाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट। तो टोटल हमने 200 ट्रायल्स किए और उसमें 6 के फेवर में कितने हैं, 14। आप देख लीजिए तो 14 है। अगर मैं इसको 2 से कट करूं तो क्या 7/100 आ जाएगा या 0.07 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम आँख बंद करके कहीं टच करेंगे तो कितना चांस है कि लास्ट में 6 आए, तो 0.07% ही चांस है कि 6 आए। नाउ एग्जाम्पल 5 देखते हैं। The record of weather stations shows that out of past 250 consecutive days, its weather forecast was correct 175 times। मतलब रोज़ फोरकास्ट आती है कि आज बारिश होगी, आज नहीं होगी या ये होगी। तो जितनी बार उन्होंने फोरकास्ट की है 175 टाइम्स बारिश हुई है, या जो भी है, नहीं होगी तो नहीं बोला तो नहीं हुई है, और होना है तो 175 टाइम्स सही बोला और बाकी टाइम्स झूठा हुआ है उनका फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी, पहले से बता देना। नाउ तो जो 250 टाइम्स उन्होंने बोला है ये उनका ट्रायल्स है और उसके बाद फोरकास्ट 175 टाइम्स करेक्ट हुई है। तो पहला पूछ रहा है कि what is the probability that the forecast is correct। तो probability forecast is correct, वो सही हुई उस दिन। तो that is total number of trials कितने किए गए अब तक, total number of ट्रायल्स। जैसे अभी कभी हम लोग जाते हैं ना ट्रेन में, तो हम पीछे देख लेते हैं पिछले 10 दिन में ट्रेन कितनी बार सही टाइम पे आई है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है। मान लो 4 बार सही टाइम पे आई, बाकी लेट हुई है, तो हम कहेंगे कि 4/10, 10 टाइम्स में 4 टाइम्स ठीक है, तो 0.4 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आज भी सही टाइम पे आएगी। तो वही अगर किसी दिन
हम चाहते हैं ये पता लगाना कि ये जो फोरकास्ट कर रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज सही होगा इसका फोरकास्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इसने कितने किए हैं 250 और नंबर ऑफ टाइम्स फोरकास्ट वाज करेक्ट फोरकास्ट वाज करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 250 हो गए और 175 टाइम्स ये करेक्ट पाई गई। मान लीजिए अब हम इसमें 5 से कट कर दो, तो 5 से कट करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 ओके एंड दिस इज़ 50 और अभी कट हो जाएगा 5 से, सो दैट इज़ 7/10 तो 0.7 आ गया। तो 0.7 उसका चांस है कि करेक्ट होना। और कितने टाइम्स नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट होना और करेक्ट ना होना क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, बोलो। सो प्रोबेबिलिटी करेक्ट और प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट करेक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है। जैसे हेड का आना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है या तो करेक्ट होगी, हाँ या तो करेक्ट होगी या नहीं करेक्ट होगी। तो मान लीजिए करेक्ट है तो फिर ना करेक्ट होने की कोई संभावना नहीं। अगर हेड आ गया तो कभी टेल नहीं आएगा। एक के आने से दूसरे का ना होना होता हो और एक ना आए तो दूसरा श्योरली हो, यानी अगर हेड नहीं आया तो क्या टेल श्योरली आएगा। तो अगर मान लो नॉट करेक्ट है मतलब झूठी निकल गई तो क्या सच्ची श्योरली होगी। मतलब ये नॉट करेक्ट तो ये एक ना एक तो होगा ही दोनों में से, किसके अलावा तीसरी भी कोई चांस है बताओ। तो जब दो ही आउटकम हो तो उनका सम हमेशा 1 होता है। तो करेक्ट कितने टाइम्स पाई गई प्रोबेबिलिटी क्या 0.7। यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट कितना हो जाएगा, सही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट इट इज़ 1 माइनस 0.7 दैट इज़ 0.3। जो लोग इस तरीके से न करना चाहें कि उनकी फोरकास्ट नॉट करेक्ट, तो वो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट नॉट करेक्ट इट इज़ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार ट्रायल किया गया, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ टाइम्स फोरकास्ट। तो जो उनकी फोरकास्ट है वो नॉट करेक्ट है, FORE करो 4 में E भी है। नंबर ऑफ टाइम्स फोरकास्ट वाज फॉल्स, फॉल्स या नॉट करेक्ट एक ही होता है। तो अगर 250 टाइम्स फोरकास्ट की गई है तो कितनी बार झूठी निकली है बताओ। 175 टाइम्स तो सच, हाँ तो 175 टाइम्स तो सच्ची निकली है, 75 टाइम्स झूठी निकली। 25 से इसे कट करो, 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, तो दिस इज़ 3/10 तो 0.3। अब देखो जो बुक है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के तरीके से भी किया गया है, तो हमें उनका भी तरीका अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लास्ट लाइन देखो क्या ऐसा किया गया है। अब देखो नाउ एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced। तो टायर को कुछ समय तक चलाओगे तो उसके बाद बदलना पड़ेगा। टायर में वियर टियर तो होता है, साइकिल का टायर भी बदलना पड़ता है, तो ट्रक का भी बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टायर निकाला
और आप पापा की स्कूटी में देखोगे तो 10,000 15,000 किलोमीटर तो चली गई होगी। तो अगर एक साल में 4,000 चल जाती है, तो कुछ ऐसे भी लोगों ने जब खरीदे टायर लगवाए तो उन्हें 4,000 किलोमीटर से पहले ही बदलना पड़ गया, यानी एक साल के अंदर ही अंदर टायर बदलना पड़ गया। सो ऐसा होना नहीं चाहिए, 5-6 साल टायर चलना चाहिए। तो इसका मतलब है वो काफ़ी अनलकी रहे कि उनका टायर पहले ही बस्ट हो गया या फट गया। और कुछ ऐसे थे जिनका 4,000 किलोमीटर से 9,000 किलोमीटर के बीच बदलना पड़ा, ऐसे 210 जो कस्टमर्स थे। और कुछ ऐसे थे जो लकी थे, उनका 9,001 से दैट इज़ 14,000 तक है। 9,001 नहीं लिखना चाहिए था, जब यहाँ 4,000, चलो कोई बात नहीं, इसके आगे 9,000 इसमें इंक्लूडेड है, 9,001 इसमें इंक्लूडेड है। तो 9,001 से 14,000 वो लकी हैं, काफ़ी से चल गया उनका टायर। तो ऐसे 325 हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब टायर की एवरेज लाइफ 14,000 से ज़्यादा ही है। तो मोर देन 14,000 पे बदलने वाले सबसे ज़्यादा थे, दैट इज़ 445, उनको ठीक टायर मिला। तो अब ये जो टोटल केसेस हैं ऊपर कितने दिए गए हैं बताओ, 1,000 केसेस दिए गए हैं। नाउ ये कितने हैं, 1,000 केसेस। तो अब इफ़ यू बाई ए टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4,000 किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर से कम में बदलना पड़ जाए, इसके कितनी चांस हैं। तो ऐसे कितने आउटकम्स है, यस 20 आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट। सो पहला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी टायर इज रिप्लेस्ड बिफोर 4,000 किलोमीटर, दैट इज टायर इज रिप्लेस्ड बिफोर 4,000 किलोमीटर या लेस देन 4,000 किलोमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने लिए गए हैं, एंड केसेस फेवरेबल टू इवेंट, केसेस फेवरेबल टू इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 1,000 हैं, और कितने ऐसे केसेस हैं जो इवेंट के फेवर में हैं, दैट इज़ 20। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया तो भी डेसिमल में कितना आएगा, ये। तो इतना चांस है कि टायर 4,000 से कम में बदलना पड़ जाए। अब देखिए नेक्स्ट इज़, हाँ वही लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम बदल बदल के लिखवा नहीं कि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज़ वो तो सब में चलेगा ही चलेगा ना। सेकंड देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि it will last more than 9,000 kilometer. So probability tire lasts more than 9,000 kilometer. तो total number of cases या ट्रायल्स लिख देना, और नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 1,000 हो गए, 9,000 से ऊपर कितने चले, कोई मुझे बताए। क्यों 9,000 से ऊपर, क्या जो 14,000 या उससे ऊपर चले वो क्या 9,000 से ऊपर नहीं चले हैं? जैसे मैं कहूँ कि 40 साल से ऊपर कौन जिंदा रहा है, तो क्या जो 60 साल से ऊपर जिंदा रहा है क्या वो 40 साल से ऊपर जिंदा नहीं रहा है, बोलो। तो फिर इसमें दोनों को ऐड, हाँ तो कितना आ गया 770, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देना, 325 वो केस है और 445 वो केस है।
तो 770/1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.77। अब पूछ रहा है इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर 4000 से 14000 किलोमीटर। अब बताओ अब किसको किसको लोगे। टायर रिप्लेस्ड बिटवीन 4000, ठीक है, 14,000 किलोमीटर, it is equals to total number of trials, or number of trials favorable to इवेंट, जो इवेंट हमने ले रखी है। तो नाउ दिस इज, अब देखिए जैसा कि आपने बताया कि 1000 ट्रायल्स हैं और 4000 से ज़्यादा और 14000 से कम, तो ऐसे कितने केस हो गए 210, हाँ 535, ठीक है। सो 535/1000, that is 0.535. Okay, next is example number 7. The percentage of marks obtained by student in monthly unit test are given below. तो यूनिट टेस्ट उसके 5 हो गए, यानी एक कैसा स्कूल है 5 यूनिट टेस्ट ले रहा है। तो यूनिट टेस्ट 5 हैं और उसमें उसके इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंट मार्क्स, यानी हर एक फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 69% आए। सभी सब्जेक्ट्स का जोड़ दिया गया होगा और फिर उससे परसेंटेज निकाल ली गई होगी, मीन निकाला गया होगा। सेकेंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे उसके मार्क्स आए इतने परसेंट। नाउ बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन ए यूनिट टेस्ट। मान लो फिर एक और यूनिट टेस्ट होता है, तो अब क्या चांस है कि वो 70% से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। सो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट will score more than 70% marks, it is equals to total, या तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट भी लिख सकते हो या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल, यही जो लिखा ये इवेंट मानी जाती है, फेवरेबल टू इवेंट। तो दिव्या बताओ तो कितने में वो 70% से ऊपर लाया है। 3 में, ये ठीक है। तो 3 में है और टोटल 5 है, सो इट इज़ 0.6। तो 0.6 उसके चांस हैं कि वो अगला यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें भी वो 70% से ऊपर लाए। 0.6 प्रोबेबिलिटी है या 60% चांस है, तो 0.6 तो प्रोबेबिलिटी हो गई। परसेंटेज में बोलो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8 कहता है कि एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। 2000 ड्राइवर की उसने लिस्ट निकाली, वैसे तो और भी ड्राइवर हैं लेकिन 2000 की लिस्ट निकाली। तो 18 से 29 के एज में, दैट इज़ 1 साल का दिखाया गया रिकॉर्ड, तो 0 एक्सीडेंट। 440 ऐसे ड्राइवर थे, 2000 में से ही बात कर रहा हूँ, टोटल 2000 है, ये सब 2000 का डेटा है सारे ड्राइवर्स। तो दैट इज़ आउट ऑफ 2000 ड्राइवर्स 440 ऐसे ड्राइवर थे जिन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया एक भी, और उनकी एज 18 to 29 थी। और 505 ऐसे ड्राइवर्स थे जिन्होंने भी एक्सीडेंट नहीं किया लेकिन उनकी एज 30 से 50 थी, 50 तक के एज के थे, और कई तो 50 से ऊपर के भी थे और उन्होंने भी संभल के गाड़ी चलाई
और एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो टोटल इतने पर्सन थे डिफरेंट एज ग्रुप के जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। 1 एक्सीडेंट करने वाले अलग अलग एज ग्रुप पे ये हैं, 2 एक्सीडेंट करने वाले ये हैं, 3 एक्सीडेंट, और कई तो 3 से ऊपर भी कर रहे हैं। तो 3 से ऊपर करने वाले में जो रैश ड्राइविंग करते हैं उसमें 18 से 29 सबसे ज़्यादा पाए गए, फिर उसके बाद ये और सबसे कम यही संभल के गाड़ी चलाते हैं। नाउ अब आपको इससे बतानी है बात कि बीइंग 18 to 29 ऑफ ईयर्स एज एंड एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट किया हो, तो ऐसा आपके हिसाब से कितने केसेस बनते हैं कि जो 18 से 61 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट इज एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, ठीक है, 3 एक्सीडेंट एंड एज ग्रुप 18 to 29 years, that is total number of cases। कभी कभी केसेस भी लिख दिया करो, एंड केसेस फेवरेबल टू इवेंट, क्योंकि यहाँ हम किसी बैग से कोई चीज़ नहीं निकाल रहे हैं। जब बैग से कोई चीज़ निकाली जाए या पासा फेंका जाए तब ट्रायल लिखना ठीक है, और जब हम किसी केस की स्टडी करते हैं तो केस लिखना ठीक है। तो केस और ट्रायल में थोड़ा ध्यान दिया करो। तो केसेस फेवरेबल टू इवेंट, तो चूंकि ये केस है, इतने लोग 2000 लिए गए, उनका एक टेबल बनाया गया, तो उस केस में कितने ऐसे हैं 61। अब 61 से तो डिवाइड करा है इन्होंने, तो अब क्या किया जा सकता है। अच्छा ये बताओ 2 से इसे कट करो, ऊपर कट होगा, नीचे मैं 1000 बनाना चाहता हूँ, तब फिर बाकी आगे नहीं करना पड़ेगा डिवाइड। 2 से कट करो, 2 से नीचे भी कट कर दिया, अब 2 से ऊपर भी करो, तो कैसे होगा। 2 3 जा 6, 1 बच गया, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 2 5 जा 10, ये आ गया। तो 3 ठीक है कि नहीं, ओके, 1 उतार दिया, अच्छा ठीक है, अभी 1 उतारा है, और अभी 1 उतारा, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लगा दिया, ठीक है। पहले हमने 1 उतारा बट नहीं गया तो 0 लगाया, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया तो 30.5, सो दिस इज़ 30.5। और अगर 3 डिजिट हमने यहाँ के 0 के हटाए तो ये 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, तब कैसे खिसकेगा बताओ, ये आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करो, अगर 5 ड्रॉप करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, करना हो तो कर दो, हाँ 5 या 5 से ऊपर तो बना जाएगा। तो इस तरीके से 0 पॉइंट, और उसका अप्रॉक्सीमेशन का साइन देखो कैसे किया है, ऐसे। सो दिस इज 0.031, और यहाँ लिख दो अप्रॉक्स, या अप्रॉक्स लिख दो या ये लगा दो, दोनों एक ही बात है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 to 50 ईयर्स हैं और 1 और मोर एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी एज ग्रुप 30 to 50 ईयर्स एंड 1 और मोर एक्सीडेंट्स, ऐसे किया गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कि कितने केस हो गए, और नंबर ऑफ केसेस आपके हिसाब से कितने केस ऐसे हैं फेवरेबल टू इवेंट। तो 30 से 50 देखो, और 1 से ज़्यादा एक्सीडेंट देखो, 1 और मोर एक्सीडेंट। तो 30 से 50 का कॉलम कौन सा, ये है, और 1 और मोर कौन से, 1 2 3, ये सब जोड़ डालो चारों। क्या कह रहा है, हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट, तो अब सबको ऐड करो, 125 225, ठीक है।
तो इन सब को आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ 125, 60, 22 एंड 18। तो दैट इज़ 5, 15, 1 आ गया। तो जैसे ये बता रहे हैं 225, तो 225 लिख लो। 225 हो गया। सो 225 तो हो गए फेवर में, और टोटल केसेस कितने हो गए? 2000। ओके, नाउ इन सब चीज़ों को डेसिमल में बदलवा रहा है। ज़रा 9 से इसे कट करो, 2 से भी कट कर सकते हो या 9 से करो, चलो ठीक है। ये 25 से, तो 25 9 जा 225, और 25 8 जा कितना होता है? 200 क्या? तो क्या ये 9/80 हो गया? देख लो, 25 9 जा कितना होता है? 225, और 25 8 जा 200, या फिर 5 5 से बार बार कट कर लेना। अब तो नहीं कट हो सकता है, तो 80 से 9 में डिवाइड करो ना। जस्ट डिवाइड इट, तो 80 से 9 में डिवाइड करिए। डेसिमल लगा दो, 1 10, डेसिमल लगाई हुआ है, एक जीरो बढ़ा दो, 1 1, 20 जीरो लगा दो, 2, तो 0.112। फिर 40 बच जाएगा। तो 40 बच जाएगा, तो क्या किया जाए? एक जीरो और बढ़ा दिया जाए क्या? नाउ तो 8 5 जा 40, तो 400। तो ये जो केसेस हो गए तो 0.1125, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 0.113 हो जाएगा क्या? तो ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अच्छा, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, अब थर्ड केस क्या है कि हैविंग नो एक्सीडेंट इन ईयर, कोई एज ग्रुप की बात नहीं है, तो नो एक्सीडेंट। तो नो एक्सीडेंट में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे लिखे जाएंगे या केसेस, एंड नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट। तो कार्तिक, कितने ऐसे आपको लगते हैं कि जो फेवरेबल टू इवेंट होंगे? ओके, दैट इज जीरो एक्सीडेंट। तो जीरो एक्सीडेंट वाले सारे जोड़ डालो। तो जीरो एक्सीडेंट में फिर एज ग्रुप नहीं देखना है, नो एक्सीडेंट। तो नो एक्सीडेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? 440, 505 एंड 360। कह रहा है नो एक्सीडेंट, तो दैट इज 440 प्लस 505 और प्लस 360, so that is equals to 1305 divided by, now 2000। कुछ किया जा सकता है तो कर लो, 5 से होगा, तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, इसको भी करो, 5 4 या 20, 400। अब कुछ नहीं हो सकता है, तो 261 अपॉन 400। 400 से 261 का करो, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओ, तो 4 6 जा 24। नाउ अब ये 210 बच गया, एक जीरो और लगाओ, डेसिमल तो लगा ही है, तो 4 5 जा 20, फिर 100 बच गया, एक जीरो और लगाओ, तो 4 2 जा 8, फिर 200 बच गया, एक जीरो और लगाओ, और 4 5 जा 20। तो
दैट इज 0.6525। अगर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करें तो ये क्या बनेगा? 0.653। तो ये केस हो गया अप्रॉक्सीमेटेड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। नाइन, एग्जाम्पल नंबर 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 लिखो। तो अब आपको पीछे के चैप्टर में जाना पड़ेगा जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर, इसके लिए आप चैप्टर 14 के 4th एग्जाम्पल पे जाइए जिसमें 38 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है। मैं देखता हूँ टेबल 14.3 कौन सी है। टेबल 14.3। तो ये 14.3 पेज नंबर 243 पर दी गई है, जिसमें ये है 243। तो इसमें 31 से 35 kg 9th क्लास के स्टूडेंट्स का वेट है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 75 kg तक भी हैं। तो ये सबका वेट दिया गया है। अब इसको स्टडी करते हुए आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट इज़ 46 to 50 kg। तो टोटल 38 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 46 to 50 kg वेट है? हाँ, तो टोटल 38 हैं। सो व्हाट इज़ द हाँ, 3/30 क्यों, 38 क्यों नहीं? सो प्रोबेबिलिटी दैट इज वेट इन केजी। देखो ये ऐसे मैथ में लिखा है क्योंकि मैथ वाला फिजिक्स नहीं जानता, फिजिक्स वाला मैथ नहीं। हम जानते हैं वेट होता है न्यूटन, क्योंकि W = mg होता है कि नहीं। वेट एक फोर्स की यूनिट है। तो वो लिख रहा है वेट और लिखता है केजी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इतना चलेगा, इतना इसमें माइंड मत करिए कि वेट है और फिर केजी में क्यों लिख रहा है, न्यूटन क्यों नहीं लिख रहा। वेट फोर्स होता है, कोई बात नहीं। वेट इन केजी 46 to 50। चलिए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायर्ड वेट स्लैब। जो डिजायर्ड वेट का जो स्लैब बनाया है। तो टोटल तो 38 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इतना वेट है। अब देखो ये अगर डिवाइड करवाएगा तो करना पड़ेगा। 38/3 सबको डेसिमल में कन्वर्ट कराता है। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया फिर भी नहीं गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया। अब समझो इसे 40, तो 4 7 28, 7 टाइम जा सकता है। 7 8 जा 56 21। नाउ अब देखो दैट इज 34, 0 लगा दो तो 8 टाइम्स जाएगा। तो 8 8 जा 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, तो दैट इज़ 30। सो दैट इज़ 36। एक 0 और लगा लो। अब कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27 प्लस 7 34। अब ये 18 बच गया। अब देखते हैं कितने तक ये ले जाता है। इतना ही कर रहा है, 0.7 0 पॉइंट, और बल्कि इसको भी और कंसाइज कर रहा है। तो इससे कितना आ गया? 0.0789। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट कर लो, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई वहाँ ये नहीं है कि अप्रॉक्सीमेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता चलेगा वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो
79 ये, ठीक है। जैसे है आप वैसे भी छोड़ सकते हो। अब पूरा निकाल के अप्रॉक्सीमेट कर लोगे तो टीचर अच्छा भी मानता है कि चलो कोई बात नहीं, पूरा निकाला है फिर अप्रॉक्सीमेट किया है, ठीक है। कोई रफ कैलकुलेशन तो किया नहीं है, मैंने पूरा आंसर भी लिखा है और फिर अप्रॉक्सीमेट भी किया है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, गिव टू इवेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। तो 0 प्रोबेबिलिटी किसकी है? हाँ, दैट इज स्टूडेंट हैविंग weight more than 75 kg is having probability 0 because there is no such favorable outcome for it, having probability 0। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, इसके लिए कोई फेवरेबल आउटकम नहीं। और ऐसा कोई बताओ जिसकी 1 प्रोबेबिलिटी हो, बिटवीन से 1 है प्रोबेबिलिटी, 1 स्टूडेंट है तो क्या मतलब है 1 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 38 की 1 प्रोबेबिलिटी है। यानी कि वो स्लैब लो कि जितने ट्रायल्स हों वो सारे के सारे ट्रायल्स फेवरेबल आउटकम में आ जाएं। हाँ, द स्टूडेंट्स हैविंग वेट, और अगर मैं ये कह दूं कि लेस देन 75 kg तो भी आ जाएगा क्या? वो उतने बच्चे हैं ही नहीं, उस क्लास के सारे बच्चे ले लिए गए हैं। सो अगर आप वैसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, क्योंकि क्लास के सब बच्चे ले लिए गए हैं। लेस देन और इक्वल टू 75 kg, ठीक है, इज हैविंग प्रोबेबिलिटी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देन इट इज हैविंग प्रोबेबिलिटी 1 as the total number of cases is equals to total number of favorable outcome। नंबर ऑफ, और इस इवेंट को क्या कहेंगे? हाँ, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ये चीज़ें। तो ये हो गई श्योर इवेंट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में 10 बोरी सीड्स, मतलब 50 सीड्स 5 बोरियों में हैं, 5 पैकेट हैं और हम छोटे छोटे पैकेट हैं सीड्स के, और उनको हमने स्टैंडर्डाइज कंडीशन में जर्मिनेट किया। तो पहले पैकेट में 40 जर्मिनेट हुए और 10 बेकार निकल गए। दूसरा पैकेट खोल के उसको भी हमने बढ़िया लैब कंडीशन में जर्मिनेट किया, तो उसमें 48 की तो स्प्राउटिंग हुई, उसमें से सिबलिंग्स निकले, प्लांटलेट्स निकले, लेकिन 2 ऐसे थे जो सड़ गए, सड़े निकल गए, उनमें कुछ भी नहीं निकला, रॉटन थे। और थर्ड वाले में 42 ऐसे थे कि जो जर्मिनेट कर गए, उनमें स्प्राउटिंग हुई, उनका अंकुरण निकला, और 8 ऐसे थे जो अपनी डॉर्मेंसी तोड़ नहीं पाए। बीज जब तक उगता नहीं है तब तक उसे डॉर्मेंट कहा जाता है, सोया हुआ बीज। तो 8 ऐसे थे जो अपनी डॉर्मेंसी नहीं तोड़ पाए। और फोर्थ वाले में 39, तो फोर्थ बैग तो बेकार है, उसमें 39 ही जर्मिनेट कर पाए, उसमें से प्लांटलेट्स निकल आए और जब मिट्टी में डाला, और बाकी 11 में से कुछ भी नहीं हुआ, वो सड़ गए। और फिफ्थ में 41। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अगर मैं एक बैग उसी दुकान से ख़रीद कर लाता हूँ
तो उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी क्या संभावना है कि उसमें से 40 सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे. सो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 40 seeds will germinate. तो that is total number of trials, कि कितने ट्रायल्स हुए हैं, और नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट, क्योंकि जो अंदर लिखी वही इवेंट है. तो फेवरेबल टू इवेंट. तो ऐसे केस में प्रत्यूष बताइए कि कितने ऐसे केस हैं जो जर्मिनेट कर जाएंगे. 5 तो ट्रायल्स हैं. 5 ट्रायल्स हैं और उसमें से ऐसे कितने हैं कि जिसमें 40 से ज़्यादा सीड. 3 है, 3 सही कह रहे हो. तो दैट इज़ 0.6, क्योंकि पॉइंट लगाओगे 30 हो जाएगा. तो 5 6 या 30, तो 0.6 है. 49 सीड्स इन ए बैग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जर्मिनेट चेक करते हैं. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू आउटकम. इवेंट लिख लो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट. ठीक है. अब जरा देखिए, तो टोटल 5 है. कितने ऐसे बैग हैं जिसमें 49 जर्मिनेट किए हों? ऐसे कोई दिख रहे हैं क्या आपको? तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि मोर देन 35, ऐसा भी कोई बैग है? हाँ. सो मोर देन 35 seats. So total number of trials, total number of trials or number of trials favorable to event. तो ऐसे तो सभी हैं, 35 से तो ऊपर सभी में हुए हैं. सो 55 में से 5 के 5 35 से ज़्यादा ही कर रहे हैं सारे, मोर देन 35. तो इस इवेंट को क्या कहेंगे? ये श्योर इवेंट हो गई. अब देखिए नाउ एक्सरसाइज 15.1 पे आइए. सो 15.1 का पहला क्वेश्चन. इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्स वुमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स. अगर 30 बॉल्स उसको फेंकी जाती है तो 6 टाइम्स वो 6 बाउंड्री मार देती है, यानी 4 रन बना देती है बाउंड्री. ठीक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. सो शी हिट बाउंड्री, इट इज 6 टाइम्स. तो शी डिड नॉट हिट बाउंड्री कितने टाइम्स हो जाएगा? इट इज 24 टाइम्स, क्योंकि 30 में से उसे सब्ट्रैक्ट करो. अब जरा देखो, प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट बाउंड्री. So total number of ball faced and total number of times she did not hit boundary. वैसे तो ट्रायल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड and number of times she did not
हिट बाउंड्री, तो कितनी बार उसने बाउंड्री नहीं मारी। नाउ तो टोटल तो 30 बॉल उसने फेस की और 24 टाइम्स तो वो बाउंड्री भी नहीं मार पाई। सो 4 6 जा 4 से तो नहीं जाएगा, और कुछ करो, 4 और 6 से चला जाएगा, 6 से करो तो 6 4 जा 24, और तो कितना आ जाएगा अगर डेसिमल लगाओगे, 0.8 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसने बाउंड्री नहीं हिट की है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। दो बच्चे हैं 1500 families with 2 children, तो दोनों की दोनों गर्ल्स हैं, तो यानी दो बच्चे हैं दोनों गर्ल्स हैं, ऐसे कितने केस हैं 1500 में से 475, और उसमें एक लड़की है, ऐसे दैट इज़ एक लड़की के 814, और दोनों लड़के हैं यानी 0 लड़की, और मतलब 0 गर्ल्स हैं। हाँ तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 girls, so total number of families or number of families having 2 girls, girl child, तो टोटल हमने 1500 फैमिली ली है और उसमें गर्ल चाइल्ड कितनी है 475, इसको 5 से पहले कट करो, 5 300, 5 9 जा 45 और 5 5 जा, अभी और 5 से कट होगा तो 5 1 जा और 5 9 जा और 5 6 जा 60 हो गया, अब नहीं हो पाएगा। 19/60, अब 60 से 19 में डिवाइड कर दीजिए तो 63 जा 180 और 61 जा 60 और 64 जा 6 35 6 36 6 टाइम्स जाएगा, सो 16 6 66 जा 360, फिर 400 बन गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या फिर 6 टाइम्स जाएगा, तो 0.3166 या अप्रॉक्सीमेटेड कर दिया जाए तो 0.31, इससे कर लो तो 7 हो गया, ये चांस है। और फिर सेकंड कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल कितनी फैमिलीज हैं, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल चाइल्ड। ओके तो 1500 फैमिली में हम ये देखते हैं कि 814 में 1 गर्ल चाइल्ड है। नाउ 814 है, इसको 2 से कट कर लो तो 407 और इसे 750। अच्छा बाकी तो क्या किया जाएगा, 3 से कट होगा तो 3 1 जा 3 10 9, कुछ नहीं हो सकता। अब 750 से करो, पीछे इसे डेसिमल में 10th में तो फ्रैक्शन में ही रहता है, यहाँ 9th में डेसिमल निकलवा रहा है। 50 है फ्रैक्शन में तो सही है, फिर तो फ्रैक्शन ही होना चाहिए, तो ठीक है, दैट इज़ ऐसे ही बस लिखते चले जाओ। 407 यही है, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर में भी यही लिख देना 19/60।
और थर्ड देखो, थर्ड क्या है कि नो गर्ल, दैट इज, हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, हैविंग नो गर्ल चाइल्ड। तो 1500 और 211 तो प्राइम नंबर है, ये कटेगा ही नहीं, तो इस तरीके से यही इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेज दैट, और ये भी कह रहा है आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज 1, तो उनकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लो, तो क्या वो 1 होगी? तो क्योंकि सारे केसेस ले लिए गए ना, 0 गर्ल 1, जब सब केस ले लिए जाए, कोई केस ना छोड़ा जाए, तो ऐसी इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट होती है, यानी दो बच्चे, दोनों लड़की हो सकती है, एक लड़की हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स, इसके अलावा तो कोई संभावना नहीं है। प्रोबेबिलिटी या तो 1 गर्ल होगी और प्रोबेबिलिटी 0 गर्ल या नो गर्ल, यही 3 केस बनते हैं। तो 2 गर्ल्स में हमने कितना कहा था, क्या 475/1500, और ये कितना कहा था 814/1500, और ये कितना कहा था, तो इन सबको जोड़ोगे देन व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है? तो 1500 और 475 प्लस 814 और प्लस 211, तो इसे 1500 ही आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, 5 4 9 और 1 10, वही चीज़ आएगी, तो इसलिए 1 आ गया। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, जो कि जिसमें एक दूसरे के साथ कुछ कॉमन ना हो, उसका सम 1 आएगा, और जैसे जिसमें कॉमन होगा उसमें नहीं आएगा 1, ये इसमें नहीं आएगा। देख लो ये वाली में, यहाँ ना सोचना कि सबका सारे का आंसर का सम कर लो ये वाले सवाल में, क्योंकि कभी इसको ले लेते हो, कभी इसको ले लेते हो, कभी इन तीनों को ले लेते हो, तो यहाँ आएगा क्या, आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी, तो इसमें नहीं आता है, और जिसमें सब अलग अलग इवेंट हो वहाँ आ जाएगा। तो ये इवेंट्स कैसी हैं, आपस में देयर इज़ नो इवेंट इज़ कॉमन टू अदर, जब कोई इवेंट का एक भी एलिमेंट दूसरे का से कॉमन नहीं होता, उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसको कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। और जब ये भी हो कि वो मिल करके पूरे सैंपल स्पेस को खा जाएं, तो उसको कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स 0 गर्ल्स, तो क्या इन्होंने इसके अलावा और कोई केस है कि सारे हो गए? बोलो, 2 बच्चे हैं, या तो 2 लड़की होंगी, 1 लड़की होगी, या 0 लड़की होगी, कुछ और भी मन में है तो बताइए, और तो नहीं हो सकता ना, ट्रांसजेंडर का केस नहीं लिया गया है, तो इसलिए इस तरीके की इवेंट को क्या कहा जाएगा बताइए, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है दे कंज्यूम द कंप्लीट सैंपल स्पेस, इसको क्या कहते हैं बताओ, कंज्यूम कंप्लीट सैंपल स्पेस, यानी सारी घटनाएं ले ली गई हों। तो यदि कोई इवेंट इवेंट है, और ये E2 इवेंट है, और ये E3 है, और क्या इन तीनों में ऐसा भी कोई फैमिली होगी जिसके यहाँ 2 लड़की भी हो सकती है और 1 लड़की भी हो सकती है, ऐसा भी है क्या? क्या कोई पूछे तुम्हारे कितने लड़की, कहते 2 भी लड़की हैं, 1 भी लड़की हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसा होगा क्या? तो इफ़ मतलब जैसे किसी के घर में पूछने जाओगे 2 बच्चे हैं, तो या तो बताएगा 2 लड़की है, या बताएगा 1 लड़की है, या बताएगा 0 लड़की है। कोई परिवार ये बताएगा कि मेरे 2 भी लड़की हैं 1 भी लड़की है?
तो इनमें क्या कोई कॉमन हो सकता है? कोई चीज़ क्या कॉमन तो नहीं है ना। सो डिफरेंट इवेंट्स आर हैविंग नो इवेंट कॉमन, तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर एक देखो परिवार अगर इस सेक्टर में आता है तो वो ये और ये नहीं हो सकता। जिसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, तो क्या उनकी 1 लड़की और 0 लड़की हो सकती है क्या? बोलो, नहीं हो सकती ना। मोर देन, हाँ, तो ऐसे वो वाले केस यहाँ नहीं लिए गए हैं। आपका जो टेबल बना है वो बना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, या 2 लड़की या 1 लड़की या 0 लड़की। तो ये जो 3 इवेंट हैं इनमें जो फैमिली एक सेगमेंट में आ जाएगी क्या वो दूसरे में आ पाएगी? वो लोग बोलेंगे हटो किनारे, तुम्हारे 2 लड़की हैं, तुम उस कॉलम में खड़े हो जाओ। तो और जो जैसे अगर एक प्लेग्राउंड में खड़ा किया जाए, जिनकी 2 लड़कियां हैं वो उधर खड़े हों, जिनकी 1 लड़कियां हैं वो इधर खड़े हों, और जिनकी 0 लड़कियां हैं वो उधर खड़े हों, तो क्या कुछ ऐसे परिवार भी आ जाएंगे कि सर मेरे 1 और 2 दोनों लड़की है, मैं कहाँ खड़े हूँ? ऐसे होंगे क्या? तो सब बिल्कुल, मतलब कोई सैम्पल पॉइंट किसी का कॉमन नहीं है। तो जो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो और साथ ही साथ उसमें कोई सैम्पल पॉइंट कॉमन ना हो तो उनका सम क्या होता है? यहाँ PE1 और प्लस PE2 और प्लस PE3 क्या आया बताओ? 1 आ गया। बोलो, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स आर, ये डिसजॉइंट इवेंट हैं, यानी एक में आने वाले लोग दूसरे में कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए ये बात हो गई। अब जरा देखो सेकंड में, बस उसने कहा था सबका सम करके दिखाओ, हमने सम करके दिखा दिया, इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं रहा है। तो चेक वेदर देयर सम इज़ 1, तो यस देयर सम इज़ 1, वही तो वो कह रहा है। तो आप दिखा देना कि P2 गर्ल्स और प्लस, ये तो हमने करके दिखा दिया ना ऊपर, 2 गर्ल्स प्लस 1 गर्ल्स, यही तो किया है। तो चेक करके बता देना। तो P1 गर्ल और प्लस P0 गर्ल, इट इज़ 1। तो ये चेक करने को बोला था तो हमने चेक कर दिया। बाकी ज़्यादा बताना नहीं है, ये बात 10th की है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ़र टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4, एक चैप्टर 4 एग्जाम्पल 5 निकालिए। तो नाउ अच्छा 247 एक, हाँ देख लेता हूँ। एग्जाम्पल 5 देखना है, 47, हाँ ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, किस, जैसे क्लास के बच्चे हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी बर्थ डेट क्या क्या है। कभी कभी ऐसा होता है क्लैपिंग कराई जाती है क्लास में कि ये है, तो बर्थ डेट होती है। कुछ लोग फरवरी में हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो टोटल 40 स्टूडेंट्स का ये बार चार्ट है कि कितने बच्चे कब कब किस किस मंथ में उनका बर्थ डेट है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी में पूछता है कि स्टूडेंट वाज बॉर्न इन अगस्त, अगस्त में पैदा हुआ हो। तो चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को रेंडमली सेलेक्ट किया गया। अब हमें ये पता करना है कि ये हाँ, सो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट वाज born in August, that is total number of students, total number of students, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन अगस्त, ये भी ऐसी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ऐसे लिखने में ज़रा थोड़ा ठीक भी लगता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब मजबूरी हो तब तो ट्रायल लिख दो, नहीं तो सिंपली ऐसे लिखो बॉर्न
इन अगस्त, जो अगस्त में जन्मे हों। तो टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 9th बी में या 9th सी में जिसमें आप पढ़ते हैं, और उसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो 6/40 है, तो इसे 3/20 करके छोड़ दें। अब देखो कि नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। अगर 3 कॉइन्स आपने टॉस किए तो 3 कॉइन टॉस करने में क्या चांस हैं? 3 कॉइन टॉस करने में, या तो सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस, जिसमें सारे आउटकम की लिस्ट होती है, पॉसिबल आउटकम्स की, उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो 3 कॉइन टॉस करोगे तो क्या तीनों में हेड 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 भी आ जाएगा? और पहले 2 में हेड हेड आए और तीसरे में टेल आ जाए। पहले में हेड और बाकी 2 में टेल, धीरे धीरे टेल बढ़ाता जा रहा हूँ, चेक करो। तो हेड 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 भी आ सकता है, तीनों को एक साथ उछालो, ठीक है। और कोई 1 रुपये, कोई 2 रुपये, कोई 5 रुपये, अलग अलग कॉइन आप देख लें। अब क्या चारों में टेल 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 भी आ सकता है? धीरे धीरे टेल बढ़ा रहा हूँ, 1 टेल बढ़ाया, 2 टेल बढ़ाया, 3 टेल बढ़ाया। अब धीरे धीरे हेड बढ़ाऊँ कि पहले 2 में टेल, तीसरे में हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर हेड 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 तो आ चुका है, फिर टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। 8 इवेंट्स होंगे। पहले में इवेंट्स कितनी तरीके से अकर कर सकती हैं बताओ? क्या 2 टाइप से? दूसरे में कितनी तरीके से अकर कर सकती हैं? हेड या टेल। और तीसरे में कितनी तरीके से? हेड या टेल। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी तरीके से आउटकम्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 3 सिक्के उछाले, तो 3 सिक्के उछाले तो पहले में क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो देयर आर 2 आउटकम्स, इसके 2 आउटकम्स हैं, इसके 2 आउटकम्स हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 प्रॉप्स हैं, जिसे उछालते हो या कुछ करते हो उसे प्रॉप्स कहते हैं, या उसे डाई कह दो, या कोई भी जो है आपने उछाल दिया तो वो ट्रायल कर रहे हैं। तो पहला 2 टाइप से, दूसरा 2 टाइप से और तीसरा 2 टाइप से। तो टोटल अगर तीनों को उछाला जाए तो कितने आउटकम्स होंगे बताइए? 8 आउटकम्स होंगे। तो कितने आउटकम्स, क्या अब इसमें टेबल दी गई है कि ऐसे हमने 200 बार उछाला, ठीक है, तो 200 टाइम्स अगर उछाला गया तो 3 हेड्स कितनी टाइम्स आया? 3 हेड ऐसे आता है कि नहीं? तो 3 हेड कितनी टाइम्स आया है? ये देखो 3 हेड कितने टाइम्स आया है। और 2 हेड्स, आप इसमें देखो 2 हेड्स के कौन कौन से केसेस हैं। एक ये है 2 हेड, एक ये है 2 हेड, और एक ये है 2 हेड। तो ऐसे सारे ये जो है ये 2 हेड में ही काउंट हो जाएंगे। तो 2 हेड, ये आप 1 2 3 सिक्के लिखो ही ना, बस गिनो कितने बार 2 हेड आया है ना। क्या क्यों गिनना कि ये पहला सिक्का, ये दूसरा, तीसरा, बस ये देखो कि कितने में 2 हेड आया है, क्योंकि आपको तो टेबल वैसी बनानी है। फिर 1 हेड वाला, 1 हेड वाला कौन कौन सा केस है? ये और ये जस्ट मैं बताने के लिए सैंपल स्पेस का पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपको लिखना भी नहीं है। और जीरो वाला कौन सा केस है? 0 हेड। और ये वाला 1 हेड का है क्या? और ये 2 हेड का है। और ये कौन सा है? 3 हेड। तो अब जरा बताइए, प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि 2 हेड्स की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, that is number of times 3 coins tossed, number of times coins are tossed, or number of times 2 head appeared। तो नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस किया, कितने टाइम्स किया? क्या 200 बार?
और उसमें से 2 हेड कितनी टाइम्स आया बताएं। ना ना 23 टाइम्स तो 3 हेड आया है, 2 हेड कितनी टाइम्स आया। 72 है तो इसे 36 अपॉन 100 कर लो, या 0.36, 2 से डिवाइड कर लिया। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट कि an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family। तो हमने क्या किया कि 24 फैमिली में ये देखा कि जिसके पास इनकम लेवल कितनी है और फिर उसके हिसाब से हमने देखा उनके पास व्हीकल्स कितनी है। ये बात ऑब्वियस है, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी। तो अगले पेज पे दिया गया है कि कुछ ऐसे परिवार थे जिनकी इनकम लेवल बहुत कम थी तो उनके पास कम गाड़ियाँ पाई गई, और जिनकी ज़्यादा है तो ज़्यादा पाई गई। जैसे ये देखो, तो अगर कोई 7,000 से कम कमा रहा है, ये बहुत कम है। अब आपके में हो सकता है ज़्यादा हो गई, टेबल मिलाओ, क्या यही है कि बदल गया है। अच्छा 7,000 है तो उनके 2400 फैमिलीज थी। 10 फैमिली ऐसी पाई गई जो पैदल चल रही, उनके पास कोई गाड़ी ही नहीं है, लेकिन एक गाड़ी भी है। ऐसी 160 फैमिली मिली कि इतने कम में भी एक गाड़ी है, ऑटोमोबाइल। 2 भी गाड़ी हैं, मतलब 7,000 से कम कमाते हैं, 2 स्कूटर हैं या बाइक या स्कूटर, 2 गाड़ियां हैं। और एबव 2 वाला तो कोई नहीं है, मेंटेन भी नहीं कर सकता। 7,000 से 10,000 में सबके पास गाड़ी है, 0 गाड़ी वाला कोई नहीं है, गाड़ी रख रहे हैं। और 1 व्हीकल वाले ज़्यादा हैं, 2 व्हीकल वाले भी ज़्यादा हैं, एबव 2 भी मेंटेन कर रहे हैं 10,000 में, ज़रा सोचिए। और 10,000 से 13,000 में 0 व्हीकल, एक परिवार ऐसा है 0 व्हीकल है, लगता ही नहीं ऑटो से आता जाता है। 1 व्हीकल है, 2 व्हीकल है, एबव 2। 13,000 से 16,000, 13,000 टू 16,000, तो 0 व्हीकल ऐसी 2 फैमिली है कि नहीं व्हीकल। 469 ऐसी फैमिली 1 व्हीकल, 59 फैमिली 2 व्हीकल्स एंड 25 फैमिली एबव 2 व्हीकल्स। तो ज़्यादा कमा रहे हैं तो 2 व्हीकल रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, और 16,000 से मोर कमा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा गाड़ी, 3 गाड़ी भी रख रहे हैं, और 2 रखने वाले भी बहुत हैं, सबसे ज़्यादा देखो इसी में है। 1 वाले भी हैं, और ऐसा इसमें भी एक मिल गया कि जिसने व्हीकल रखी ही नहीं है। तो चलो इस बेसिस पर हम ये देखें कि suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is तो probability of वो जो भी आपकी इवेंट है, तो रुपीज़ 10,000 to 13,000 इतना रुपये कमाता है, अर्न्स एंड 2 vehicles, so it is equals to total number of cases and number of cases, ठीक है, फेवरेबल टू डिजायर्ड इवेंट, फेवरेबल टू इवेंट लिख लो, इवेंट तो इसके ऊपर लिखी ही है। तो अब ये मुझे बताइए कि 2400 फैमिलीज़ में, 2400 फैमिलीज़ हैं, कितनी ऐसी फैमिली हैं कि जो इतना कमाती हैं और 2 व्हीकल हो। ज़रा चार्ट को स्टडी करके बताओ कि मतलब 10,000 से 13,000 कमाती हैं और 2 व्हीकल हों, तो 29, तो 29 लिखिए। 29 एक प्राइम नंबर है, यही आंसर हो गया, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, दिस इज़ द ओनली आंसर। अब देखिए कि अर्निंग 16,000 और मोर, यानी जो हाईएस्ट पे स्लैब में आ रहे हैं, कोई अफसर ग्रेड या ऐसा कुछ, सो अर्निंग 16,000 एंड मोर एंड
दूसरी चीज़ बताई गई, अर्न ₹16,000 एंड मोर, और कितनी व्हीकल की बात कर रही हैं, एंड वन व्हीकल। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, केसेस फेवरेबल टू इवेंट, तो 2400 फैमिलीज़ में ऐसी कौन सी फैमिली है जो 16,000 से ऊपर कमाती हो और उसके पास एक ही व्हीकल हो? 579। अब देखो 7 5 12, 3 से तो कट जाएगा, 7 5 12 है, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 800, 193 अपॉन 800। नाउ थर्ड केस कि अर्निंग लेस देन 7,000 रुपीज़ पर मंथ और उसके पास कोई व्हीकल भी ना हो। अर्न लेस देन, सही है, ₹7,000 एंड नो व्हीकल। So that is total number of cases or cases favorable to event, ये चीज़ है। नाउ तो दिस इज़ 2400 में, जैसा कि अनुराग ने 10 बता दिया, तो 1 0 1 0 कट गए, 1/240। फोर्थ क्या है? फोर्थ कह रहा है अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ, यानी ₹13,000 to 20 and owing more than 2 vehicles, 16,000, ठीक है, एंड हैव 2 vehicles, more than ना, having more than 2 vehicles. So total number of trials and number of trials favorable to outcome, टू इवेंट, जो इवेंट दी गई है। तो 2400 फैमिलीज़ हमने ली, 13,000 से 16,000 और 2 से ज़्यादा व्हीकल, ऐसे 25 केसेस हैं। 25, तो 25 से ये कट जाता है, लेकिन हम 5 5 से कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा, फिर 5 से कट करो, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 45 5 6 या 30, तो 1/96। नाउ क्वेश्चन कहा गया है कि रिफर 14.7 टेबल चैप्टर 14, तो 14 पर और है ओइंग नॉट मोर देन, हाँ सही है, फिफ्थ देखो, सो ओइंग नॉट मतलब उनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी उनके पास कितनी व्हीकल नहीं, ये बताओ, ऐसा क्यों? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक से ज़्यादा पेन नहीं है, तो इसका मतलब क्या मेरे पास एक पेन भी नहीं है?
तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट, हाँ, सो फेवरेबल टू इवेंट। तो अब हम कैसे जोड़ें सबको? देखो पहले ये देखो जीरो व्हीकल्स कितने पास हैं, हमारे पास पहले से जुड़ा हुआ रखा है, तो जीरो व्हीकल के कितने आ गए, और वन व्हीकल वाले जोड़ लो। तो अब इसमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, 26 है, 48 है कि 2048, तो ठीक है, तो 14 प्लस 2048, तो ये 2 आया, 2062 अपॉन 2400, दैट इज इक्वल्स टू नाउ 1031 और अपॉन 1200, 3 4 5। मेरे ख्याल से अभी ये प्राइम नंबर हो गया है। मैं पीछे चेक करके बताता हूँ कि क्या ये और भी कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ अब जरा देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टेबल 14.7 निकालो। तो 14.7 स्टेटिस्टिक्स चैप्टर में निकालिए, 14.7, ओके 251 पेज पे ये टेबल है। फिर से वही टेबल निकलवा दी, वेट वाली, वेट नहीं, मार्क्स वाली निकलवा, हाँ मार्क्स की है। तो टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं और उनके 0 से 100 तक के मार्क्स हैं। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन्स लेस देन 20% मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट। तो 20% का मतलब 20 मार्क्स ही हुआ, सो लेस देन 20% बोला, आप 20 ही लिखो। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ, मतलब लेस देन 20 के तो 7 हो गए ना। अपर लिमिट इंक्लूड कहाँ होती है? हाँ बोलो, हम बता देंगे, आप पूछो एक बार। मतलब वो कह रहा है कि 20 से कम नंबर, क्योंकि 20 तो नहीं इंक्लूडेड है ना उसमें, 20 तो अगले क्लास में इंक्लूडेड होगी, तो 7 होगा। लोअर इंक्लूडेड होती किसी भी क्लास में। 20 अगर नंबर है किसी बच्चे का तो वो इसमें नहीं रखा जाएगा। 20 किस में रखा जाएगा? इसमें आएगा। ऑलवेज अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास। तो 0 तो इसमें इंक्लूड है ही है। मान लो किसी के 0 नंबर है तो इसमें है ही है, तो इसे तो लेना ही पड़ेगा। तो छोड़ना किसे पड़ेगा बताओ? इसे 0 नंबर है तो वो बेचारा कहाँ चला जाएगा? वो कहेगा कि उसको टीचर कह देगा भागो यहाँ से, तुम्हें हम नहीं रखेंगे। ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है ना। तो इसलिए 7 नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट, तो 7 ऐसे स्टूडेंट हैं और टोटल 90 हैं। इसको कुछ नहीं किया जा सकता, ये ऐसा ही है। जबकि इसका सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स 60 एंड अबव, 60 एंड अबव मार्क्स। यस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ
ट्रायल्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट, नाइन्टी तो टोटल हो गए और 60 से ऊपर लाने वाले नंबर देखो ज़रा, 23 हैं, ठीक कहते हो। तो यही हो गया, बस इसको कुछ कर नहीं सकते, 23/90। सो दीज आर द स्टूडेंट्स विच आर गेटिंग 23। तो इसके आगे के क्वेश्चन, अब इसमें देखो कितने बच गए हैं, बस 2 क्वेश्चन ही और बच गए हैं, बाकी इसके आगे कौन सा चैप्टर करना है देखो अगर हमें चैप्टर बता दो, नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ तो होगा। पता लगाओ ये पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं। अच्छा, कोई ना कोई तो पता लगा के आओ। अच्छा ठीक है, मैं नेट से पता करूँगा।